दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। दावेदार की दमदारी का यह एपिसोड लगातार हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे आज के मेहमान पार्षद और जिनका पूरा परिवार जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है, जिनका नाम महापौर पद के लिए बहुत तेज सामने आ रहा है, मेहमान है धनीराम सोनकर जी, जिनका धमतरिया गोट में स्वागत है, अभिनंदन है। हालांकि धनीराम भैया, आपको पूरा शहर जानता है क्योंकि आपका परिवार, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 2 बार के पार्षद भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम अब अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं धनीराम सोनकर रामपुर वाड़ा का निवासी हूँ। मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ। एक बार मेरे विशेष पार्षद हुई, यानी हमारे परिवार में 3 बार पार्षद रह चुके हैं। और मैं 1984 से जनसंघ से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। जब से कॉलेज करके निकला हूँ पढ़ाई जीवन से, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी से और जनसंघ से जुड़ा हूँ और सतत पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए, पार्टी की सेवा करते हुए आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं। आप भारतीय जनसंघ या भारतीय पीछे जुड़ने का उद्देश्य क्या था सोनकर जी? किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आया? हालांकि आपका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए समर्पित परिवार है, आपके दादा पिताजी पूरा परिवार, लेकिन आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या रहा? मेरा भारतीय जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में आने का मेन उद्देश्य था कि जनता का सेवा करना, पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करना और अंतिम छोर तक जहां कोई नहीं पहुंचता वहां तक पहुंच करके उस अंतिम छोर के व्यक्ति को सहायता प्रदान करना, सुख शांति प्रदान करना और उसकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करने की कोशिश करना, ताकि वो भी हमारे लेवल पे आ जाए और देश की सेवा में वो भी सहभागी बने। सोनकर जी, क्योंकि महापौर पद के जो चुनाव का जो बिगुल है बस कुछ घंटे में बजने वाला है। जी। धमतरी नगर पालिका निगम के महापौर पद के लिए आपका नाम बहुत तेज सामने आ रहा है, क्योंकि आपकी छवि, आपके काम करने का ढंग, हर व्यक्ति आपसे परिचित है। ऐसे में आप अपनी दावेदारी को लेकर क्या मानते हैं? कितनी मजबूत दावेदारी मानते हैं महापौर पद के लिए? मैं तो मानता हूं कि जितने साल से मैं पार्षद हूं, आज तक मेरी छवि में कोई दाग नहीं लगी है। कोई जनता नहीं बोल सकती कि इसने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है या कमीशन खोरी किया है, कोई बोल ही नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी के लोगों से कि मुझे एक बार मौका दें महापौर के लिए, ताकि सही संचालन कर सकूं महापौर के पद का और धमतरी को स्वच्छ, सुंदर, धूल मुक्त और जो भी समस्याएं हैं जो पड़ी हुई हैं उस समस्याओं को मैं बखूबी निर्वहन कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। अगर आपको पार्टी का आदेश मिलता है, क्योंकि आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमेशा पार्टी गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं, अगर पार्टी आप पे भरोसा दिखाती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है सोनकर जी, तो धमतरी नगर पालिका निगम का 135-40 साल का इतिहास रहा है। 15 साल से नगर निगम भी बन चुका है। आप खुद भी 2 बार के पार्षद हैं, शहर की समस्याओं से भी वाकिफ है, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि धमतरी शहर का जो विकास होना चाहिए था जी, वो विकास अब भी अछूता है। लोग आज भी उस विकास की राह को बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी प्रमुख योजनाएं क्या रहेगी अगर आपको मौका मिलता है तो धमतरी विकास को लेकर? मेरे को अगर पार्टी मौका देती है तो मैं शहर को ऐसा सुसज्जित करूंगा, हर वार्डों का धूल मुक्त करूंगा, पानी की व्यवस्था कराऊंगा और आवास वगैरह जो भी अपना केंद्र से, राज्य से जो भी अपना कार्यक्रम आ रहा है उसको बखूबी तरह से उसको जनता के सामने ले जाऊंगा और जनता से अपील करूंगा कि इससे आप जुड़ो, आपको फायदा ही फायदा है। जो भी कार्यक्रम आएगा मैं खुद जाके जनता के बीच में जाके उसको पूरा कराने की मैं पूरी चेष्टा करूंगा। आप 3 बार के पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, नगर पालिका निगम या नगर पालिका में कभी कांग्रेस को मौका नहीं मिला था। सुनकर जी, आपका पूरा परिवार से जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में यह रिकॉर्ड टूट गया और नगर पालिका निगम में कांग्रेस को सत्ता सुख देखने को मिल गया।
उसके पीछे क्या कारण है, कहाँ पार्टी नेतृत्व से चूक हुई कि कांग्रेस को वहां एंट्री मिल गया? क्योंकि प्रदेश में हर जगह कांग्रेस को एंट्री मिली, लेकिन धमतरी में कभी कांग्रेस को एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन पिछले बार ये रिकॉर्ड टूट गया। इसके पीछे क्या मानते हैं आप? 135-36 साल की हमारी रिकॉर्ड धमतरी का भाजपा को आना, ये बहुत बड़ी भाजपा के लिए उपलब्धि है। और पिछले कार्यकाल में कुछ चंद हमारे लोग थे, कहना चाहिए हमारे ही लोग थे, जहां हम लोग जीत रहे थे उसको जीतने नहीं दिया गया, और हमारे पार्टी को वोटिंग करने के बजाय कांग्रेस को पार्टी को वोटिंग किया। पेपरों में रोज छप रहा है कि हम एक दावेदार पार्षद, दमदार पार्षद जो अपने आप को बोलते हैं, उस दमदार पार्षद की भरोसा से 135 साल की निगम में जो कब्जा था उसको हम लोग तोड़ पाए हैं, और उस पार्षद को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सब पेपर वालों की। आपको लगता है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई होना चाहिए था निगम संपत्ति को? बिल्कुल, आपका निष्ठा हमेशा पार्टी के प्रति रहा है, आप पद के लिए कभी नहीं भागे। जो ने पार्टी का दायित्व दिया उसको आपने बखूबी संभाला और ईमानदारी संभाला है। ऐसे में आपको लगता है कि जो भी पार्षद होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए? बिल्कुल, जिसके ऊपर शंका है, शंका क्या अब तो स्पष्ट भी हो चुका है पेपरों के माध्यम से, ऐसे पार्टी के गद्दार कहना चाहिए इनको, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए और कार्रवाई बिल्कुल उसके ऊपर होने चाहिए। सोनकर जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन। पिछले, आप अभी वर्तमान में पार्षद हैं, जी, पिछला 5 साल कांग्रेस का कैसा रहा आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगभग पूरे 5 साल में भ्रष्टाचार की आवाजें निगम में गूंजती रही है। आप हमेशा सुलझे हुए जनप्रतिनिधि है, आप हमेशा भीड़ में काम नहीं करते, आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, निगम के अंदर पिछला 5 साल कैसा रहा, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। निगम का 5 साल पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त रहा, चाहे महापौर हो चाहे उनके पार्षदगण हो, भ्रष्टाचार के सिवाय कोई काम ही नहीं किया है। जो भी थोड़ा बहुत काम किया उसमें भी भ्रष्टाचारी इन लोगों का रहा है। वो तो कभी कभी ये लोग अपने हिस्से के लिए लड़ बैठते थे। ओहो, हाँ, तो इस तरह से उनका नेचर रहा है। और वार्डों में देखो, न नाली सफाई, न पानी की व्यवस्था, न शौचालय की व्यवस्था। इस तरह से जनता 5 साल में त्राही त्राही हो गई है। और जनता चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव हो और हमें नया जनप्रतिनिधि मिले, नया महापौर मिले, जो हम लोगों का सुख दुख का सहारा बने और हम उसके कहे अनुसार से चलें, ऐसा मेरा मानना है। अगर अब चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में है, लगभग वार्डों का बैठक भी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएगी? सुनकर जी, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, शहर विकास के मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता को भी जाना चाहिए? आप ये जाओगे आप लोग जनता के सामने जाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दा है। मेन मुद्दा है तो भ्रष्टाचार और शहर के अंदर धूल, नाली की सफाई। हम चाहते हैं कि नाली की सफाई नियमित हो, धूल मुक्त शहर हो। आज इस धूल के कारण से अनेक बीमारियों का जनता को सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार, धूल मुक्त और स्वच्छ प्रशासन आए, इसको लेकर हम लोग आगे चुनाव एक आम तौर पे सुनने को मिलता है कि सामान्य से बैठक नहीं बुलाई जाती, जबकि निगम के एजेंडे में शासन का आदेश है कि हर 3 या 4 महीने सामान्य बैठक बुलाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि धमतरिया की गोट के मंच से आप आह्वान करें कि अगर आपको मान लो पार्टी मौका देती है और आप महापौर के रूप में अगर आप सेवा करते हैं, तो क्या ये सब चीजों को दूर करेंगे? सामान्य सभा की बैठक बुलाएंगे? और नहीं बुलाने के पीछे क्या कारण नजर आता है, क्यों नहीं बुलाया जाता सामान्य सभा की बैठक? सामान्य सभा का बैठक इसलिए नहीं बुलाया जा सकता उन लोगों को जो अपने कार्यकाल में छिपाने के लिए जी, जो भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर उसको महासभा में हो जाता है, तो उसको जवाब नहीं दे पाते लोग कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और हमारे जो प्रश्न लगते हैं उनको पूछते हैं, उस प्रश्नों का जवाब देने में वो लोग सक्षम नहीं रहते। इसलिए वो लोग सभा का सही समय में संचालन नहीं कर सकते और बैठक नहीं बुला सकते। हम अगर आते हैं तो अपना गाइडलाइन जो भी सरकार का है उस गाइडलाइन के हिसाब से 3 महीना 4 महीने में जो भी मीटिंग का आह्वान रहता है उस मीटिंग को रखने के लिए हम लोग पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेंगे। और जनता की आवाज वहां आती है, उसको पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।
धमतरी नगर पालिक निगम के विस्तार के लिए शासन की योजनाएं हैं। आसपास के क्षेत्रों को निगम में शामिल करने का एक प्रावधान भी है, जिसमें काफी काम हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि 15 साल होने को है, आज भी धमतरी नगर पालिक निगम की जो सीमा है वो सीमा उसी में अटका हुआ, जबकि अब आवश्यकता है क्योंकि शहर बढ़ते जा रहा है। समुचित विकास के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को निगम में शामिल करना चाहिए, ऐसा मांग है। इसके लिए आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शहर का विस्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शहर का विस्तार जरूर होना चाहिए। ये भी जनता का मांग है कि शहर का विस्तार हो, ग्रामीण लोग भी जुड़े और शहरी सुख का उपभोग करें। हम भी चाहेंगे कि आसपास के ग्रामीण जुड़े और हम लोग साथ में मिल करके काम करें, ताकि शहर में जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं ग्रामों तक मिले, ग्राम की जनता को भी मिले। यही मेरी भावनाएं रही। मैं सवालों को आगे बढ़ाता हूँ। धमतरी नगर पालिका हो या नगर निगम जो कॉम्प्लेक्स निर्माण करती है वो खुद पार्किंग नहीं बनाती। सबसे बड़ी समस्या है धमतरी का पार्किंग। आप देखें, आप काफी लंबे समय से शहर के लोकल बासिंदे हैं। जब शहर के लोग या जो निगम के लोग जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसमें पार्किंग नहीं रखते और आम आदमी को बोलते हैं पार्किंग लाने के लिए, उसको लेके क्या मानते हैं, कहाँ कमियां है, क्या अधिकारी और जो तालमेल होना चाहिए जनप्रतिनिधि जो नहीं हो पाता, क्या लगता है आपको इसको लेकर? बिल्कुल इसमें तालमेल नहीं हो पाता। जनप्रतिनिधि भी चाहता है कि पार्किंग हो जी, और अधिकारी भी चाहता है पार्किंग हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता और दुकानें कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं और पार्किंग की उसमें सुविधा नहीं होती, उसके ख्याल ही नहीं करते। जबकि पार्किंग होना बहुत जरूरी है। पार्किंग नहीं होने के कारण शहरों में रोड में भीड़ की स्थिति देखने को मिलती है। अगर आप महापौर बनते हैं तो इसको लेकर आपका ठोस प्रयास रहेगा? इसको लेकर भी बिल्कुल, चौक चौराहा जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जरूरत है वहाँ हम बिल्कुल पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे और दमदारी से बात पार्टी फोरम में रखेंगे और पार्किंग की जगह की व्यवस्था कराएंगे। आखिरी सवाल करता हूँ, अभी तक जो भी विकास कार्य हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, निगम में या पालिका में, आप क्या विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि शहर का जो विकास होना था, भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से काम करी, आपको क्या लगता है कि सही ढंग से काम हुआ है कि उसमें कमियां रह गई? क्या मानते हैं आप? ऐसा है, विकास तो सतत होते रहता है, लेकिन कमियां कुछ है, हमारे में भी कुछ कमी है। अभी वर्तमान में जो शासन बैठा था उसमें तो पूरी ही कमी है जी। हमारे में कुछ कमियां था जिस कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया, और अभी जो शासन बैठी थी उसमें तो पूरा ही कमी था। उस कमी को हम पूरा करेंगे और जनता के बीच जा करके निवेदन करेंगे भी कि ये काम आपको ना करना है। जैसे सफाई हो गया जी। सफाई में घर घर कचरा संग्रहण का व्यवस्था की है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारी सतत उसकी निगरानी नहीं करते, पार्षद भी निगरानी नहीं कर पाते, लेकिन कहीं भी कचरा डाल देते हैं जी। इससे अव्यवस्था फैल जाती है जी। इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे और ये सारी समस्याएं दूर करने की कष्ट करें। धमतरिया के कोर्ट के मन से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को और शहर की जनता को? हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि वर्तमान में अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक वोट देकर महापौर पद के प्रत्याशी को और हमारे पार्षद के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि हम सब मिल करके शहर का विकास करें और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनकर जी, आपको भी धन्यवाद। धमतरिया के गुट का यह लगातार प्रयास चल रहा है। हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।